नमस्कार, मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिता की रसोई में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मावा कलाकंद की रेसिपी। ये मावा कलाकंद बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सिर्फ 2 चीज़ों से इसको बनाकर तैयार किया जाता है, ज़्यादा सामान भी इसमें नहीं लगता है। तो दोस्तों, मावा कलाकंद मैं आपको एकदम सही नाप से बताऊंगी जिससे कि आपके कलाकंद बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो वीडियो को पूरा देखकर ही बनाइएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ मावा कलाकंद एकदम बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, एक डिसलाइक कर दीजिएगा, पर कर जरूर दीजिएगा। तो चलिए एकदम से मुंह में घुल जाने वाले मावा कलाकंद बनाकर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम मावा लेंगे। यहाँ मैंने कटोरी के नाप से लिया है 1 कटोरी भर के मावा। वजन में ये 200 ग्राम है। और यहाँ मैंने इसको रात को बनाया था तो मावा थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो सबसे पहले इसको हमें पतला करना है, यानी कि अच्छे से गर्म करेंगे तो ये अपने आप ही पतला हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि त्योहारों के टाइम पर मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावट मिलती है। तो इसीलिए आप घर पर ही मिठाई बनाएंगे तो मिलावट से भी बच जाएंगे और आपकी मिठाई एकदम मार्केट जैसी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। ये खोया भी मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। अगर आप खोए की रेसिपी चाहते हैं कि खोया कैसे बनाया जाता है दूध से, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ पर इसको मावा कहा जाता है। आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, खोया या मावा, ये भी बताइएगा मुझे। तो सबसे पहले हम मावे को तोड़ लेते हैं। देखिए कितना टाइट हो गया है ये रात रात में फ्रिज में रखने से। तो इसको जैसे हम गर्म करेंगे ये वैसे ही पतला होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे मावा गर्म हो रहा है वैसे ही ये पतला होना शुरू हो रहा है। बस आपको चम्मच से इसको तोड़ते रहना है। तो ये अच्छे से पतला हो गया है, यानी कि टाइट नहीं रहा है अभी। तो अब हमें क्या करना है, उसी कटोरी के नाप से हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 ही कटोरी खोआ लिया था तो उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी भर के हम इसमें चीनी डाल देंगे। पहली जो मेरी कलाकंद की वीडियो है उसमें मैंने 1 कटोरी खोआ और 2 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है, जिससे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसलिए मैंने अब की बार कम मीठे में इन कलाकंद को बनाकर तैयार किया है। चीनी के डालने के बाद में हमें इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। इसमें हमें पानी, दूध किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ी देर में चीनी जैसे जैसे पकेगी तो वैसे वैसे ये मेल्ट होकर पतली होना शुरू हो जाएगी। अभी आपको ये थोड़ी सा गाढ़ा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर जैसे ही हम इसको पकाएंगे ये पतला हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए बीच में से स्किप करके आपको दिखा रही हूँ ये कितना पतला हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें चीनी के दाने हैं तो इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे ताकि ये दाने भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाई और थोड़े से भी दाने चीनी के इसके अंदर रह गए ना, तो कुछ कलाकंद बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। उसमें मतलब चीनी की दानों की कटकट आवाज़ आएगी जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब तक आपकी चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो तब तक ही आपको लगातार इसको चलाते हुए पकाना है। तो देखिए थोड़ी देर और पकाने के बाद में ये एकदम पतला हो गया है, चाशनी जैसा। लेकिन अभी ये ठीक से पका नहीं है। चीनी तो अच्छे से घुल गई है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाना है, तभी तो इसके अच्छे से कलाकंद जम पाएंगे। आप में से काफ़ी लोग ये कलाकंद बनाते हैं तो बिगड़ भी जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चाशनी आपकी अच्छे से पकी होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो ये अब हम चाशनी पका रहे हैं ना खोए वाली, तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पकी होनी चाहिए। साइड साइड से कढ़ाई में से थोड़ा सूखने से लग जाता है ना, तब तक हम इसे पकाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब साइड से सूखने लग जाए और कढ़ाई को छोड़ने लग जाए कि आपकी चाशनी एकदम जमने के लिए तैयार है। तो देखिए हम इसको लगातार चलाते हुए पका रहे हैं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें खोए का इस्तेमाल किया है। और अगर हमने इसको छोड़ दिया ना तो खोआ तली में जाकर चिपक जाएगा कढ़ाई के और जल जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और इसमें से कितने सारे बबल्स आने लग गए हैं। जब ऐसे झाग जैसे बनने लग जाए तब आप एक कटोरी में ठंडा पानी लीजिएगा और उसमें इसकी कुछ बूंदें डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको इकट्ठा करके देखिएगा। तो इसको इस तरह से थोड़ी सी देर के बाद इकट्ठा कर लीजिएगा। अगर इकट्ठा करने के बाद में ये एकदम अच्छे से इकट्ठा हो रहा है और चिपक रहा बिल्कुल भी नहीं है, तो समझ जाइएगा चाशनी आपकी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं।
इसको पकाने के बाद में अब हमें गैस का फ्लेम तो बंद कर दिया, लेकिन अभी इसे हमें नहीं छोड़ना है। थोड़ी देर इसको लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो बर्फ़ी है ना फटाफट से जम जाएगी। उसको पैन के नीचे ज़्यादा देर हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम मुलायम भी होगी ज़्यादा देर इसको चलाने से। तो देखिए 3-4 मिनट लगातार चलाने के बाद में खोए का जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और हल्का सा ये ठंडा भी हो गया है। बस हमें इसे इतना ही ठंडा करना था, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे हम इसे। अब हमें घी लगी एक प्लेट तैयार रखनी है पहले से ही और ये सारा बैटर इसके अंदर डाल देना है। घी लगी प्लेट को आपको पहले ही तैयार करना है क्योंकि ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है। अगर आप पहले से तैयार नहीं रखेंगे तो बर्फ़ी जो है ना कढ़ाई में ही जम जाएगी, इसलिए आपको पहले से ही प्लेट तैयार रखनी है। तो बैटर को सारे को डालने के बाद में हमें प्लेट को इस तरह से हल्का हल्का सा हिला लेना है ताकि ये सारा बैटर पूरी प्लेट में आराम से फैल जाए। बहुत ही आसानी से फैल जाता है, चम्मच की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लेट में फैलाने के बाद में इस पे अपने मन चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या बिना ड्राई फ्रूट के भी आप इसको खाएंगे ना तो वो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मैंने यहाँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ते का इस्तेमाल किया है और थोड़े से सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस ये डालने से थोड़ा मार्केट जैसा लुक आ जाता है, इसलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा डाल रही हूँ और देखने में भी ये अच्छे लगते हैं। तो इसको 5 मिनट हम पंखे के नीचे रख देंगे जब तक कि ये पूरा अच्छे से ठंडा ना हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे काटेंगे। तो देखिए 5 मिनट पंखे के नीचे रखने से ये बैटर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे काट लेते हैं और काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे मावा कलाकंद कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप अपनी मनचाही कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। तो इस दिवाली आप बाहर से बिल्कुल भी मिलावट की मिठाई मत लाइएगा, घर पर ही आसानी से ये मिठाई बनाकर खाइएगा, जो आपको और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए प्लेट में मैंने बिल्कुल अच्छे से घी लगाया था जिसकी वजह से बर्फ़ी बिल्कुल भी प्लेट में नहीं चिपक रही है और आराम से एकदम आसानी से चाकू से हम इसे निकाल सकते हैं। इतने आराम से ये निकल जाती है और एकदम बाजार जैसी हमारी मावा कलाकंद बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से सारे मावा कलाकंद को हम प्लेट से निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितने नरम हमारे मावा कलाकंद बनकर तैयार हुए हैं। तो देखने से ही मुंह में पानी आ गया ना, इतने अच्छे हमारे मावा कलाकंद बनकर तैयार हुए हैं। चलो तोड़कर भी आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाले मावा कलाकंद बने हैं। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।